समस्त भारतवर्ष के विश्व विजेता भारत क्षत्रिय भाइयों और बहनों का चरण वंदन करते हुए मैं भारत क्षत्रिय समाज के इतिहास, गौरवशाली इतिहास की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हाँ बाबू साहब जी, हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या भरथरी जो महाराज हैं, जो चुनार किला में उनका जिंदी समाधि है, तो ये भी अपने ही कुल के हैं? ये जो है कि हमारे उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के भाई हैं। उन्होंने वहाँ पर नैनागढ़, जिसको चुनार का किला कहते हैं, उस किले पर उनका जो समाधि है, और विक्रमादित्य ने अपने भाई के लिए वहाँ पर जो है उस किले का निर्माण करा। ये भी भारसु क्षत्रिय हैं। और जो विक्रमा जी, उनका क्या इतिहास रहा है? उनको बोल दिया ना। तो अच्छा, दूसरे महाराजा सुहेल जो भारसु कहलाए, जैसे कि जो आजकल मैंने पेपर में देखा है, कुछ नेता लोग खाली नागवंशी बोलते हैं। तो नागवंशी क्षत्रिय है, खाली नागवंशी है? ऐसा है कि उन नेताओं को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अधूरा बात न कहें। कभी भी नागवंशी थे ही नहीं, बल्कि भारसु नागवंशी क्षत्रिय थे। और इसी भारसु में भारसु नागवंशी क्षत्रिय भी कहीं कहीं कहे जाते हैं, जो वर्तमान में इस समय राजभर भर भी कहे जाते हैं। वो उसका अपभ्रंश होकर के भर हुआ और भर से राजभर। तो नेता लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? जब आपका योगी मोदी सरकार जी शासनादेश में जारी कर दिया है, तो नेताओं को मंच से क्यों खुल के नहीं बोलते हैं कि ये सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी है, नागवंशी? ऐसा क्यों? क्या चक्कर है? ऐसा नेताओं को वोट चाहिए। वो जो है कि कभी भर चमार भी कहते हैं, कभी नागवंशी भी कहते हैं। उनको वोट की क्या हुआ है? जो नागवंशी तो मायावती जी भी नागवंशी हैं। नहीं, ये सब जो है कि नागवंशी नहीं है। वो जो छत्राणी होती हैं, वो छत्राणी तो है नहीं। इस समय लोकतंत्र में बहुमत की जरूरत होती है, तो वो जो है बहुमत के लोकतंत्र को जोड़ने के लिए उसने कई जातियों को मिला लेती है। लेकिन उस समय जब तलवार चलाने की नौबत थी, जो विदेशी आतताई आए, उसमें ये भारसियों ने ही काम किया, जो लगातार 1001 ईस्वी से लगातार 1947 ईस्वी तक जो संघर्ष करते रहे। जैसे अंग्रेजों से चौरी चौरा कांड, जो कि खिलावन राजभर जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें कि तमाम जो है कि राजभरों का नरसंहार हुआ। वो राजभर ही नहीं, वही भारसु क्षत्रिय थे। उस समय इन्हीं जातियों पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अंग्रेजों ने लाद करके इतना विध्वंस कर दिया कि इनको तमाम तरह से जो है कि कई जातियों में 153 उप जातियों में बदलना पड़ा अपना जान माल की रक्षा करने के लिए। कहीं कहीं भदोही के जितने भी ब्राह्मण हैं, अधिकांश जो है कि आप देखेंगे कि इसी वंश के हैं। अधिकांश जो है कि इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक के जो भारसु क्षत्रिय हैं, वो जो है कि क्षत्रिय कहा रहे हैं, सब इसी वंश के। और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि मैंने तो हर जगह घुमा हूँ कि जैसे कहीं बिशेन है, तो बिशेन भी भारसु क्षत्रिय थे, जो दशाश्वमेध यज्ञ किए, 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। उस घाट पर इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिन्होंने चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, और एक चक्रवर्ती महान चक्रवर्ती राजा बने, जो कि इतिहास इनका गौरवान्वित है। आज घाट भी दशाश्वमेध घाट, काशी की नगरी, आज जो है कि वहाँ पर खुद मौजूद है। अच्छा, जैसे केदार जो किरारवीर हैं, इनका क्या इतिहास रहा है? किरारवीर ये जो है कि जौनपुर के बहुत दबंग राजा थे, जो कि परशुराम जी के माँ को
बहुत तंग करते थे। अंत में जो है कि त्रेता युग के राजा थे महाराजा, और इन्होंने एक बहुत बड़ा बलशाली थे। इनको मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। अंत में परशुराम के पिता जमदग्नि बहुत परेशान हुए। तब दुर्वासा ऋषि, उनके गुरु थे आजमगढ़, वहाँ गए और उन्होंने ये कहा कि केरार भर जो है बहुत दबंग राजा है, इससे जो है भारत के कोई राजा इनसे लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। अंत में इस समय भगवान राम और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास काट कर आए हैं, और उनसे जाकर अयोध्या में दुहाई दीजिएगा, तो हो सकता है कि वो दुहाई आपकी सुन ले। तो वहीं जमदग्नि परेशान होकर के दुर्वासा ऋषि के कहने पर अयोध्या गए और राम लक्ष्मण से दुहाई दिए। अंत में राम लक्ष्मण आए हैं, और यहीं केराकत जो जौनपुर का एक तहसील है केराकत, वहीं युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो है कि भगवान राम जो है कि जब कमज़ोर पड़ने लगे तो आड़ लेकर के उनका जो है कि युद्ध में मारे हैं। उसी का नाम केराकत है। ये जौनपुर के राजा थे महाराजा, और आज भी उनका किला जो शाही किला कहलाता है वो केरार भर का किला है, जो भारसूर छत्री। हाँ भाऊ साहब जी, ये चीजें तो ठीक है, बशर्ते मैं एक बात बोलूँगा, जो क्या बोलते हैं, जो केरारवीर और जगजननी के थे, और जो इनका नाम क्या, परशुराम जी, तो परशुराम तो ब्राह्मण थे। परशुराम जो है जब के लड़के थे, ये जो है छत्री भारसी छत्री थे, जिसको लोग कहते हैं भृगुवंशी। ये जो है छत्री वंशी, उनकी माँ भी जो है कि राजकुमारी थी। ये कौन कहता है कि छत्र वो जो है ब्राह्मण थी हो। राम 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 बाबू साहब, राम राम। देखिए लालजी बाबू साहब को देखिए आप। इनके हाथ में क्या पकड़ाया हुआ है? देखो इनके हाथ में जो है, देखिए